प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ आ चुके हैं, जो आपके 12वीं क्लास की जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके हिसाब से ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी। ठीक है ना। तो कक्षा 12वीं का ये मॉडल पेपर है, ठीक है ना, और राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का है। देखते हैं। आपका जो परीक्षा का समय रहेगा 3.25 घंटे का और पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खंडा में आपके अवश्यता पूछे जाएंगे, 1 से 18 तक अवश्यता रहेंगे। ठीक है ना। देखते हैं। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? तो वो थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है, किस संधि द्वारा फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ EU का गठन हुआ? तो मास्ट्रिक्ट संधि। ठीक है ना, ऑप्शन से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, 7 दलों का गठबंधन 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है? तो वो है आपके नेपाल से। ठीक है ना, नेपाल देश से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि NPT कब हुई थी? तो ये हुई थी 1968 में। ठीक है ना, 1968 में। ऑप्शन से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्गर अथवा नीली जींस को लोकप्रियता का नज़दीक संबंध किस देश की जीवन शैली से है? तो ये है आपके जापान से। ठीक है ना, जापान से। ऑप्शन द करेक्ट आंसर रहेगा जापान। अगला, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो वो आ जाएगा आपके ऑप्शन द। ठीक है ना, ऑप्शन द। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। ऑप्शन द राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध ट्रिस्ट विद डिस्टिनी से है? तो वो हो जाएगा आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ब करेक्ट आंसर रहेगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की पक्ष वाली राजनीतिक विचारधाराओं को कहते हैं? तो वो कहते हैं आपके दक्षिण पंथ। ठीक है ना, ऑप्शन से करेक्ट आंसर रहेगा दक्षिण पंथ। अगला प्रश्न है, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा बयान सही नहीं है? तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन द। इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन द राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सवेज नहर के मुद्दे पर 1956 में मिस्र पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो वो किया था आपके ब्रिटेन ने। ठीक है ना, ऑप्शन ब करेक्ट आंसर रहेगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था आपके 2 जुलाई 1972 में। ठीक है ना, 2 जुलाई 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन है राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस नेता को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपके के कामराज को। ठीक है ना, कि के कामराज। ऑप्शन ब करेक्ट आंसर रहेगा के कामराज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके, आपातकाल की पृष्ठभूमि में वर्ष 1975 में जनता के संसद मार्च का किसने नेतृत्व किया था? तो वो हो जाएगा आपके जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन सर राइट आंसर रहेगा। अगला, निम्नलिखित में मेल बिठाइए। तो इनसे मिलाना है। संपूर्ण क्रांति का नारा ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है ना, और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। छात्र आंदोलन ये BR आंदोलन से संबंधित हैं। और रेल हड़ताल ये जॉर्ज फर्नांडिसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। ऑप्शन स राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, बामसेब का निर्माण कब हुआ था? तो वो हुआ था आपके 1978 में। ठीक है ना, ऑप्शन ब करेक्ट आंसर है 1978। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण आधारित आंदोलन है? तो चिपको आंदोलन। ठीक है ना, चिपको आंदोलन। ऑप्शन से करेक्ट आंसर है चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है, 1990 में मंडल कमीशन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई थी? तो 27% आरक्षण। ठीक है ना, ऑप्शन से राइट आंसर है 27%। अगला, भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत कब से हुई? तो 1989 से। ठीक है ना, 1989। ऑप्शन पर राइट आंसर रहेगा। ये आपके 18% रहेंगे। ठीक है ना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपके रिक्त स्थान रहने वाले हैं। सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 का नारा खालिस्तान था।
तो वो नारा था शांति, भूमि और रोटी, ठीक है ना। नारा था शांति, भूमि और रोटी। ये वो बोल्शेविक क्रांति 1917 का नारा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशिया के केंद्र में अवस्थित वह देश खालिस्तान जिसकी सीमा दक्षिणी एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है, तो भारत, ठीक है ना, भारत। आगे, लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में खालिस्तान की स्थापना हुई, वो हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना, यूएनओ, ठीक है ना। अगला, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अब पुरानी पड़ गई है और इनकी जगह खालिस्तान राज्य ने ले ली, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके न्यूनतम, ठीक है ना, न्यूनतम। अगला देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना खालिस्तान तक चलाई गई, तो ये आपके 1951 से 1956 तक, 1951 से 1956, ठीक है ना, तक चलाई गई। अगला, 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति खालिस्तान थे, तो वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है ना, फखरुद्दीन अली अहमद, वो राष्ट्रपति थे, ठीक ना, अली अहमद। आगे देखते हैं, आपके प्रश्न संख्या तीसरा रहेगा, एक नंबर, एक लाइन में प्रश्न उत्तर देना है इसका, 12 प्रश्न रहेंगे ये। देखते हैं, मार्शल योजना क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा, मार्शल योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक सहायता कार्यक्रम था, ठीक है ना, इसका ये राइट आंसर है। अगला, भारत और पाकिस्तान संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कब किए, तो ये किए थे अगस्त 1971 में, ठीक है ना, अगस्त 1971 में, अगस्त 1971 में। अगला, भारत बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए कब व किस संधि पर हस्ताक्षर किए, तो दिसंबर 1996 में फरक्का संधि, ठीक है ना, दिसंबर 1996, ठीक है ना, 1996 में फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वह महासचिव जिन्होंने एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की थी, तो वो की थी बूत्रस घाली, ठीक है ना, किसने की थी, बूत्रस घाली, उन्होंने की थी, ठीक है ना। अगला है, एकात्मक मानवतावाद समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रेरणाता कौन थे, तो दीनदयाल उपाध्याय, कौन थे, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है ना। अगला, एक दल व्यवस्था से अधिक ठीक भारतीय दलीय व्यवस्था को एक दल प्रधानता कहना उचित होगा, यह कथन किसका है, यह कथन है आपके प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक रजनी कोठारी का, ठीक है ना, रजनी कोठारी का। अगला प्रश्न है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपके प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है ना, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है ना। अगला, नियोजन से आप क्या समझते हैं, यह एक योजनाबद्ध विकास कार्यक्रम था, ठीक है ना। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और किसके द्वारा चलाया गया, तो 1984 में चलाया गया, जून 1984 में, ठीक है ना, और ये इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया, ठीक है ना, इंदिरा गांधी की सरकार के समय चलाया गया था। अगला है, 1989 के आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विपक्ष में बैठने वाली पार्टी कौन सी थी, तो कांग्रेस थी, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठने वाली सबसे बड़ी पार्टी थी। मंडल मुद्दे से आपका क्या आशय है, तो हो जाएगा आरक्षण का मुद्दा था यह,
अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सरकारी संस्थानों में आरक्षण दिया जाए, ठीक है ना, ये मुद्दा था। अगला है, चीन में खुले द्वार की नीति कब किसने चलाई? तो 1978 में देंग सियाओपिंग ने, ठीक है ना। अगला आपके खंड ब में 2 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है ना। लघुतरात्मक सिंधु जल संधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कोई 2 उदाहरण सहित उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है, आपके मतानुसार क्या भारतीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने की योग्यता रखता है? इसके पक्ष में कोई 4 तर्क दीजिए, ठीक है ना। इसमें 4 तर्क लिखने हैं, ये आपको याद करने हैं, बड़े प्रश्न। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूल निवासियों की कब वह क्या परिभाषा दी है, यह भी याद करना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत में लंबे समय तक कांग्रेस के दलीय प्रभुत्व के लिए उत्तरदायी कारणों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। अगला है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न आपको याद करना है, बड़े प्रश्न है, ठीक है ना, 2 नंबर के प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल लागू होने के क्या सबक मिले, कोई 2 सबक लिखिए। क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद रोकने हेतु कोई 2 उपाय बताइए। भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर कब और किन कारणों से चलन में आया था, ये बड़े प्रश्न आपको याद करने हैं, ठीक है ना। और खंड से में आपके दीर्घतरात्मक प्रश्न रहेंगे। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण संगठन है, कथन में पक्ष में तर्क दीजिए। अथवा में विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए, ठीक है ना। अथवा में एक और है आपके। और आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को लेकर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों को स्वीकार किया गया, इस कथन की विवेचना कीजिए, ये भी आपको लिखना है, बड़े प्रश्न है, अथवा में भी है। और वैश्वीकरण को राजनीतिक प्रभाव की विवेचना कीजिए, अथवा में भी है, इसमें भी, ठीक है ना। इसमें आपके भारत पाकिस्तान की समीक्षा कीजिए, अथवा में भी है आपके। और खंड द में आपके निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरों के नए स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, वर्तमान संदर्भों को सम्मिलित करते हुए वर्णन कीजिए। या सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है, इसकी परंपरागत अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 19वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, इसके प्रमुख कार्यों को सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। या स्वतंत्रता पश्चात रजवाड़ों का विलय किस प्रकार से किया गया, हैदराबाद और मणिपुर के संदर्भ में उल्लेख कीजिए। और आपके इस क्लास का अंतिम प्रश्न रहेगा जो मानचित्र वाला है, ठीक है ना। विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करने हैं, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, पोलैंड, जॉर्जिया या फिर उरुग्वे, मिस्र, भारत, लिथुआनिया, इनको आपको विश्व के नक्शे में भरने हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो चलेगा, तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।